अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा मनहूस की किस्त 40 के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। चलते हैं किस्त की तफसील की तरफ। मनहूस किस्त 40 एक निहायत जज्बाती और दिल को छू लेने वाली किस्त है जो रिश्तों की कमज़ोरी, गलत फहमियों और छुपी हुई साजिशों को बेनकाब करती है। किस्त का आगाज़ एक इंतहाई तकलीफ द मंजर से होता है जहाँ इजरा को ज़बरदस्ती घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाता है। सास का रवैया सख्त और जालमाना नजर आता है, जो हर बात का इल्ज़ाम उजरा पर डालकर खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती है। ये मंजर नाजरीन के दिलों में गुस्सा और दुख दोनों पैदा करता है, क्योंकि एक औरत को सुने और समझे बगैर ही उसके किरदार पर फैसला सुना दिया जाता है। सास का सबसे बड़ा झूठ ये होता है कि उजरा ने खुद मुराद को फ़ोन किया और अपनी मर्जी से घर छोड़कर चली गई, जबकि हकीकत उसके बिल्कुल बरअक्स होती है। यही झूठ सलमान और उजरा के रिश्ते में बदआतमादी की बुनियाद बन जाता है। सलमान जब घर आता है और उजरा को ना पाकर परेशान हो जाता है तो वो माँ की बातों पर यकीन कर लेता है। अगर सलमान खुद उजरा से बात कर लेता तो शायद हालात इतने ख़राब ना होते, मगर यही गलती उस किस्त का सबसे अहम मोड़ बन जाती है। सलमान और उजरा की फ़ोन पर गुफ्तगू किस्त का सबसे दर्दनाक लम्हा है। सलमान के लहजे में गुस्सा और उजरा की आवाज़ में बेबसी नाजरीन को रोला देती है। सलमान ये मानने को तैयार नहीं कि उजरा मजबूर थी, जबकि उजरा बार बार सफाई देती और माफ़ी मांगती है। मुराद के घर उजरा का आना बज़ाहिर महफूज लगता है, मगर हकीकत में ये जगह उसके लिए मजीद जहनी दबाव का सबब बन जाती है। जगत आपा का किरदार इस किस्त में ख़ास तौर पर नुमायां हो जाता है। वो एक तरफ उजरा से हमदर्दी दिखाती हैं और दूसरी तरफ खामोशी से नफरत के बीज बोती हैं। इनका रवैया सारा के साथ तंज और सर्द मेहरी से भरा होता है, जिससे वाज़े होता है कि वो घर के माहौल को जानबूझकर ख़राब कर रही हैं। सारा अंदर ही अंदर जलती हुई नजर आती है। उसे लगता है कि उसके घर में अब उसकी कोई अहमियत नहीं रही। नगत आपा की बातें सारा के दिल में हसद और महरूमी को मजीद बढ़ा देती हैं, जो आने वाली अक़सात में ख़तरनाक सूरत अख्तियार कर सकती हैं। सारा की खामोशी एक आने वाले तूफान की निशानी महसूस होती है। इजरा की ज़हनी हालत इस किस्त का सबसे दर्दनाक पहलू है। वो खुद को मनहूस समझने लगती है। उसे लगता है कि जहाँ भी जाती है मसाइल ही पैदा होते हैं। इसके वालिद का ये कहना कि रोने से मसाइल हल नहीं होते, बल्कि इंसान को मजबूत बनना पड़ता है, किस्त का एक ताकतवर पैगाम है जो नाजरीन को सोचने पर मजबूर करता है। किस्त 40 सिर्फ एक घरेलू झगड़े की कहानी नहीं, बल्कि ये अना, झूठ, अदम एतमाद और ताकत के गलत इस्तेमाल की अक्कासी है। सास का गुरूर, सलमान का गुस्सा, नगत आपा की चालाकी, सारा का हसद और उजरा की कमजोरी सब मिलकर कहानी को एक नाजुक मगर खतरनाक मोड़ पर ले आते हैं। किस्त के अख्तिताम पर वाज़े हो जाता है कि असल इम्तिहान अभी बाकी है। सलमान और उजरा का रिश्ता टूटने के करीब है और मुराद के घर में खामोश साजिशें जन्म ले रही हैं। नाज़रीन ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या सलमान को सच मालूम हो पाएगा, क्या इजरा खुद को मजबूत बना सकेगी, और क्या नगत आपा की चालें सबके सामने आएंगी। इन्हीं सवालात के साथ किस्त 40 नाजरीन को अगली किस्त के इंतज़ार में छोड़ देती है।